नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल हो गई है। बता दें कि इस राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में सैम पित्रोदा का भी नाम शामिल है। सुमन दुबे समेत कई और नाम भी शामिल हैं। हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। साथ ही आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो संपत्तियां हैं उन्हें भी जब्त कर लिया गया है ईडी के द्वारा। और इसके बाद कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी चार्जशीट दाखिल की। मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने ईडी के एक्शन के विरोध में देशव्यापी विरोध का ऐलान कर दिया। इसी के चलते दिल्ली में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता डटे हुए हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बाकी पार्टी नेताओं के खिलाफ ईडी की तरफ से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल चार्जशीट को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में ईडी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि गांधी परिवार को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाया जा रहा है और पार्टी इसका डटकर मुकाबला करेगी। जो नाइंसाफी करी जा रही है सरकार कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ, तो इसको तो हम वेंडेटा पॉलिटिक्स ही कहते हैं। इतने सालों से एक इशू को आपने जला के रखा हुआ है। कुछ दिन में आपको याद आती है 2015 में ऑलरेडी इस केस में सोनिया जी, राहुल जी को बेल दी गई थी। पर आज जो ये चार्जशीट किया है, इसका हम जो इसके पीछे जो आपका मकसद है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर समझते हैं हम, राहुल जी अब गुजरात में ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बिहार के चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को याद दिलाना पड़ेगा फिर से जो आपने छवि बिगाड़ने की कोशिश करी। और जिस तरह की धाराएं ईडी ने चार्जशीट में लगाई है, मैं सिर्फ यही पूछना चाहूँगी कि आपने कहा प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहे, कोई भी प्रॉपर्टी, एक भी पैसा राहुल जी या सोनिया जी के पर्सनल नाम पे क्या ट्रांसफर हुआ है, इतना ही कहूंगी मैं, इससे ज्यादा नहीं कहूंगी। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट में सुमन दुबे और बाकी लोगों के नाम भी शामिल किए हैं। क्या कहती है ईडी की चार्जशीट? चार्जशीट पर संज्ञान लेने की सुनवाई 25 अप्रैल को तय की गई। इस मामले में ईडी पहले ही 64 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी द्वारा राहुल, सोनिया गांधी और बाकियों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया। ईडी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि शिकायत और संबंधित कागजों की साफ सुथरी कॉपी और ओसीआर यानी रीडेबल कॉपी अगली सुनवाई से पहले अदालत में दाखिल करे। कांग्रेस नेताओं ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ये बात पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार का एक पॉलिटिकल टूल है। सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक लाइफ है और पब्लिक डोमेन में है, उन पे कोई एक उनकी छवि को धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश है। इस केस में जो तथ्य हैं वो अदालत के सामने आएंगे और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी को लोकसभा से बर्खास्त किया गया, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, इसमें भी मिलेगा। लेकिन ये एक टारगेटेड कार्यप्रणाली है भाजपा सरकार की कि विरोधियों का मनोबल कम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग करिए। इस पूरे प्रकरण में जो मैं देख रहा हूँ अखबार टीवी में, कोई ट्रांजैक्शन, कोई पैसे का लेन देन, कोई मुनाफाखोरी, ये नेहरू जी ने 90 साल पहले को संस्था शुरू करी थी, उसको बढ़ाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। फिर भी मैं मानता हूँ ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बदले की भावना से की जा रही है। और जो 400 की बात करते थे, 240 पे अटक गए और इंडिया अलायंस की 235 सीटें आ गई हैं, तो वो उस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। और ये टारगेटेड जो कांग्रेस के नेताओं को डिफेम करने की जो कोशिश है, इसका जवाब हम देंगे, कोर्ट्स के अंदर देंगे, लेकिन सड़क पे भी देंगे।
फिलहाल ये मामला दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में ACJM 3 अदालत में ट्रायल के तहत है। मामले की सुनवाई इस अदालत में इसलिए की जा रही है क्योंकि जब कोई मामला मनी लॉन्ड्रिंग और अपराध से जुड़ा होता है तो दोनों मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावित आरोपी राज्यसभा और लोकसभा के वर्तमान सांसद हैं। इसलिए ये मामला इस अदालत में सौंपा गया है। अब 25 अप्रैल को सरकारी वकील और जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ अदालत में उपस्थित होना होगा। क्या है नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस? नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस इंडियन लिमिटेड, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और नेशनल हेराल्ड अखबार के बीच लेन देन से जुड़ा है। आरोप है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के फंड्स का दुरुपयोग किया और AGL की संपत्ति को अपनी निजी नियंत्रण वाली कंपनी यंग इंडियन में ट्रांसफर करवा दिया। ईडी का आरोप है कि पार्टी फंड्स का गैर कानूनी ढंग से निजी लाभ के लिए उपयोग किया गया। जांच में पाया गया कि यंग इंडियन में कंपनी में राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों ही हिस्सेदारी 38% की रखते हैं। ईडी ने मामले की जांच की शुरुआत 2021 से की थी, लेकिन इसकी नींव साल 2012 में बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दर्ज कराई गई एक आपराधिक शिकायत से पड़ी। ईडी ने 2012 में इस मामले में एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। ईडी के अनुसार AGL की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को महज 50 लाख रुपए की रकम में यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए नियंत्रण में लिया गया। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। ये अखबार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलने का एक प्रमुख मंच था। नेशनल हेराल्ड का मुख्य उद्देश्य देश में जागरूकता फैलाना, स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना था। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो नेशनल हेराल्ड केस की पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा। जहां नेशनल हेराल्ड केस की पूरी टाइमलाइन है, जहां नवंबर 2012 को ये मामला शुरू हुआ, जहां गांधी परिवार पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया सुब्रमण्यम ने। बता दें कि जून 2014 में मजिस्ट्रेट ने समन भेजा, कहा प्रथम दृष्टया सबूत उनके खिलाफ अगस्त 2014 में मिले। बता दें ईडी ने जांच शुरू की और क्या कुछ मामला है उसको लेकर आगे की जांच शुरू की गई। सितंबर 2015 में ईडी ने जांच फिर से शुरू कर दी। वहीं दिसंबर 2015 की अगर बात करें तो पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को जमानत दे दी। फिर फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट का आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार हो गया। बात अगर अप्रैल 2019 की करें तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और ऑफिस खाली कराया। वहीं मई 2020 की अगर बात करें तो ईडी ने AGL के खिलाफ धन शोधन जांच में कुर्क किया। फरवरी 2021 में सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। 31 मार्च 2022 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत यंग इंडियन के निदेशकों की अपील मंजूर कर ली गई। फिर अप्रैल 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे बयान दर्ज कराने के लिए ईडी हेडक्वार्टर भी पहुंचे थे। साल 2022 अप्रैल में AGL और यंग इंडियन मामले में पवन कुमार बंसल का बयान दर्ज हुआ। पुलिस को आगे करता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।